लाख प्रयोग करे चाहे बुद्धि, समझ में यह नहीं आ सकता। लाख प्रयोग करे चाहे बुद्धि, समझ में यह नहीं आ सकता। लाख प्रयोग करे चाहे बुद्धि, समझ में यह नहीं आ सकता। ये वाणी के द्वारा हम सभी को यह समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि जो इस संसार के अंदर सत्य, निराकार प्रभु है, हमारे रूप में, आत्मा के रूप में, जीव के रूप में, प्रकृति के रूप में, अनंत अनंत रूप में इस निराकार प्रभु को समझने के लिए, पाने के लिए इंसान नाना प्रकार के प्रयोग, विधि, विधान, रीति रिवाज कर रहा है। आप देखोगे तो आज मानव परिवार सुबह उठते ही प्रार्थना के रूप में, वंदना के रूप में, कीर्तन के रूप में, भजन के रूप में मंदिर में जाकर के, चर्च में जाकर के, गुरुद्वारे में जाकर के, मस्जिदों में जाकर के अनंत अनंत तरीकों से, सलीकों से जो आज का मानव है, ऐसा उसको एहसास होता है, ऐसा बोध जगता है कि मैं इन नाना प्रकार के क्रियाकलापों के द्वारा, शारीरिक गतिविधियों के द्वारा, कोई शरीर को उपवास के रूप में, कोई योग साधना के रूप में, कोई सन्यासी के रूप में, कोई साधु के रूप में, कोई जंगलों में, कोई मंदिरों में, कोई मस्जिदों में एक विशिष्ट, एक विशेष प्रकार की गतिविधियां करके ऐसा मानता है कि इस सत्य, जो स्वयं का सत्य, आत्मस्वरूप निराकार प्रभु, इसको पा सकता है, इसको जान सकता है। और इतिहास गवाह है, हजारों हजारों सालों से आज मानव परिवार ये प्रयोग, युक्तियां, विधियां किए चले जा रहा है। कहीं भी ऐसा इतिहास में गवाह नहीं है
कि कोई मूर्ति पूजा से, कोई मंदिर जाने से, कोई मस्जिद जाने से, गिरजाघर जाने से, गुरुद्वारे जाने से आत्मबोध को उपलब्ध हुआ, स्वयं की प्राप्ति हुई, इस सत्य प्रभु की जानकारी हुई, इस सत्य प्रभु का बोध हुआ। इसके बावजूद भी हम मानव परिवार पता नहीं कहां से अपने मन में ऐसा दृढ़ता से इन रीति रिवाजों को, कर्म कांडों को, पूजा इत्यादि को, मंदिर मस्जिद जाने इत्यादि को, व्रत नेम उपवास करने या इत्यादि को, सन्यासी योगी इत्यादि को, एक विशिष्ट प्रकार के कपड़े पहनने इत्यादि को एक साधन मानता है कि ऐसा करने से मैं अपने आत्म स्वरूप निराकार प्रभु को जान जाऊंगा, हासिल कर जाऊंगा, जीवन में सुख आ जाएगा, जीवन में आनंद की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। लेकिन सामान्यतः ऐसा पाया नहीं गया है। दास यहां सामान्यतः कहने का मतलब है कि इंसान वो बीज है जिसके अंदर ये असीम संभावना है कि अपने सत्य स्वरूप स्वभाव आत्मा निराकार स्वरूप प्रभु को अनुभव कर सकता है, बोध कर सकता है, जान सकता है, हो सकता है, हुआ ही हुआ है, ऐसा भी बोध किया जा सकता है। इसी संसार में समय समय पर कुछ संत महात्मा, कुछ बुद्धिजीवी मनुष्य भी हुए जिन्होंने इस रीति रिवाज, क्रियाकलाप, कर्म कांड, मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारे गिरजाघर बिना जाए, या कह सकते हैं इनको इनकार करके इनसे अलग रास्ता अपनाया, या कह सकते हैं कि अगर हम अपने आप को देखें और अपने पूर्वजों को देखें कि जो हमारे पूर्वज गतिविधियां किए जा रहे हैं, अगर ये इनसे हासिल नहीं हो रहा है तो शायद ये जो क्रियाकलाप के रूप में, कर्म कांड के रूप में, पूजा पाठ के रूप में, प्रार्थना संगत के रूप में, गीत भजन के रूप में, स्पेसिफिक तीर्थ स्थानों पर जाने के रूप में, ये जितनी भी गतिविधियां रही, शायद इनसे अपने सत्य स्वभाव आत्मस्वरूप निराकार प्रभु का बोध नहीं हो पा रहा है। जब मेरे जीवन में ये घटना घटती है, ऐसा हमें लगने लगता है कि इन क्रियाकलापों से मेरे जीवन का जो दुख है, समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, शायद नहीं जा सकती। तो जब ऐसा मन में चोट, ख्याल, अनुभूति आती है कि इन क्रिया कर्मों के द्वारा, कर्म कांडों के द्वारा शायद मेरा जो मकसद है करने का, दुख मुक्त होने का,
दुख से निजात होने का संभव नहीं, क्योंकि दास तो यही देखता है, पूरे समाज को या मानव परिवार को तो नहीं देखा, लेकिन जहां तक जितने जगहों पर दास जाता है, जिनसे मिलता है, जिनसे वार्तालाप होती है, वहां तक यही दास के भी नजर में आता है कि आज का मानव किसी न किसी दुविधा में, परेशानी में, दिक्कत में, अशांति में, बेचैनी में, घबराहट में, डर में, भय में, आशा में, तृष्णा में, पाने में, खोने में, बनने में लगा हुआ है, और होने के बावजूद भी प्राप्ति नहीं हो रही है। दुख का मतलब यही होता है कि जो हमने सोचा वो नहीं हुआ। हमने सोचा मेरे पास धन होना चाहिए, नहीं है, ये दुख है। मैंने सोचा मेरे पास घर बंगले होने चाहिए, नहीं है, ये दुख है। हमने सोचा मेरे पास जमीन जायदाद होनी चाहिए, नहीं है, दुख है। मैंने सोचा मेरे पास ये पदवियां होनी चाहिए, जो नहीं है। मैंने सोचा कि मैं ऐसा बन जाऊं, नैतिक बन जाऊं, धार्मिक बन जाऊं, नहीं बन पाया, दुख है। हम सोचते हैं हमसे क्रोध न हो, अक्रोध हो जाता है, यही दुख है। हम सोचते हैं हम झूठ न बोलें, झूठ बोल जाते हैं, यही दुख है। दुख को या दुख की परिभाषा हर आदमी की, हर इंसान की व्यक्तिगत है। दुख को एक तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर आदमी का अपना दुख है, और हर दुख को नए नए ढंग से परिभाषित किया जाता है। आप देखिए आपके जीवन का दुख क्या है। आप पाएंगे कि आप कुछ होना चाहते थे और नहीं हो पाए, कुछ पाना चाहते थे, नहीं पाए, कुछ किसी को दिखाना चाहते थे, बन के नहीं दिखा पाए। यही तो दुख है। दो तरह के दुख हुआ करते हैं आमतौर पर। एक शारीरिक दुख, एक मानसिक दुख। मानसिक अर्थात माना हुआ, अर्थात चूज किया हुआ, सिलेक्शन किया हुआ, पैदा किया हुआ। तो जो शारीरिक दुख है, चोट लग गई, बुखार आ गया, इन सब का समाधान आज हमारे मानव ने, आज हमारे वैज्ञानिकों ने, विज्ञान ने उपलब्ध करा दिए हैं। तो दास यहां पर इन शारीरिक दुखों की बात नहीं कर रहा है। शारीरिक दुख का समाधान उपलब्ध है और इंसान कर रहा है, किया जा सकता है, संभव है। इंसान अपने बुद्धि से, विवेक से, संसार रूपी विद्या से हासिल कर सकता है। शारीरिक रूपी दुख को एक स्तर तक मिटाया जा सकता है,
लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी जो समस्या है जो हमारे पास, वो शारीरिक रूपी दुख का नहीं है। उससे ज्यादा जो आदमी को जो असंतोष है, बेचैनी है, घबराहट है, अननोन भय है, डर है, वो अपनी कामनाओं का है, अपनी इच्छाओं का है। और आज तलक ऐसा संभव नहीं है कि कोई भी अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को पूरा कर सका। तो संत महात्मा यहाँ पे ये जीवन जी करके हमारे मानव समाज में उदाहरण के रूप में उपलब्ध है कि इसी शरीर रूप में, इस शरीर के रहते हुए, इस शरीर की जीवन यात्रा के दौरान भी हम दुख मुक्त जीवन जिया जा सकता है। और उस रास्ते को संत महात्मा कहते हैं, ये संभव हो पाए तो तू अपने सत्य स्वभाव को समझ, आत्मबोध की प्राप्ति कर, अपने आप को जान। तू कौन है, तेरा रूप क्या है, तेरा स्वरूप क्या है, तू कहां पे है, तेरा गुण क्या है, तेरी विशेषताएं क्या है, तेरा स्वभाव क्या है। अक्सर यही पाया जाता है कि हम अपने मूलभूत जो मेरा प्रश्न है कि मैं कौन हूं, इससे मैं अनभिज्ञ हूं, अनजान हूं, पता नहीं। दास कई बार उदाहरण दिया करता है, अगर हम किसी शहर में, अनजान से शहर में कहीं भटक जाते हैं, कहीं खो जाते हैं, तो वही शहर जो सुख के संसाधनों से भरा हुआ है, हमारे लिए बेचैनी का कारण होता है, दुख का कारण होता है, हमारे लिए असंतोष का कारण होता है, हमें नाना प्रकार के डर और घबराहट भी पैदा होता है, केवल और केवल भूलने के कारण। इसी प्रकार हम इस जो शारीरिक जीवन यात्रा को तय कर रहे हैं इस संसार के अंदर, इसमें कहीं मैं भूल गया हूं, कहीं मैं भटक गया हूं, कहीं मुझे बोध नहीं है अपने आप का, अपने स्वभाव का, अपने गंतव्य का। और ये परिणामतः मेरे पास परिणाम के रूप में मेरा जीवन असमंजस में, बेचैनी में, कुछ पाने के लिए, कुछ खोने के लिए, कुछ बचाने के लिए मैं भागे जा रहा हूं।
दौड़े जा रहा हूं। और ये हमारे जीवन का प्रमाण है। जब ये संत महात्मा देखते हैं इस प्रमाण को, इस सबूत को, तो उनको समझ में आ जाता है कि कहीं न कहीं मैं भूला हूं, भूल गया हूं, कहीं न कहीं मैं अनजाना हूं, कहीं न कहीं मैं अज्ञान में हूं, कहीं न कहीं मैं संसार की, अपने आप की समझ खो बैठा हूं। ये संसार तो जीवन जीने का स्थान है, सुखों से, संसाधनों से भरा हुआ है। फिर मेरे जीवन में ये संसार रूपी जीवन जीने का साधन है। ये क्यों नहीं जिस तरीके से बनाया गया है, संसाधन हमारे लिए बनाए गए हैं, हमारे उपयोग के लिए बनाए गए हैं, हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। उपलब्ध होने के बावजूद भी ये संसाधन, संसाधन अर्थात माता, पिता, धन, दौलत, संत, महात्मा, हवा, धरती, जल, अग्नि, आकाश, जीव, जंतु, पेड़, पौधे, ये पूरा समग्रता ही संसार है, प्रकृति है। और इस प्रकृति के द्वारा इस संसार की जीवन यात्रा तय करते वक्त मेरे जीवन में ये बेचैनी क्यों है, ये घबराहट क्यों है, ये डर क्यों है, ये परेशानी क्यों है। हम इस बात के तरफ विचार ही नहीं करते हैं। हमको ऐसा लगता है मैंने नहीं पाया तो मेरे अंदर कुछ कमी थी, मुझे और दौड़ना है, और मेहनत करना है। नहीं हासिल हुआ तो लगते हैं कुछ और मेहनत करना है, कुछ और दौड़ना है, कुछ और करना है। और पूरी जीवन यात्रा भागते भागते दौड़ते, रुपए के चक्कर में, धन के चक्कर में, दौलत के चक्कर में, पति के चक्कर में, पत्नी के चक्कर में, रिश्तेदारों के चक्कर में, समाज के चक्कर में, जाति के चक्कर में, मजहब के चक्कर में, स्थानों के चक्कर में, संस्थाओं के चक्कर में, देश के, विदेश के, इतने नाना प्रकार के हमने दौड़ के ये साधन बना दिए हैं। सारे ये साधन हैं, जहां हैं आप वहीं पे सारे साधन उपलब्ध हैं। आप जीवन को जी सकते हैं, लेकिन आप जीने के बजाय, आनंद लेने के बजाय आप भागने में लगे हुए हैं, पाने में लगे हुए हैं, इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इस संसार में ये वस्तुएं ऐसी ही हैं, ऐसी रहेंगी। ये संसार आपके इस जीवन यात्रा से, जिस धन को मैं अपना करना चाह रहा हूं, जिस पत्नी को अपना करना चाह रहा हूं, जिस रिश्तेदारों को अपना करना चाह रहा हूं, ये धन, दौलत, पेड़, पौधे, घर, जमीन, जायदाद पहले से यही था, आपके जीवन यात्रा के दौरान भी यही रहेगा, और जीवन यात्रा सफल होने के बावजूद भी यही रहेगा। ये समझ हमें क्यों नहीं आती कि भागने से, दौड़ने से, इकट्ठा करने से इकट्ठा नहीं किया जा सकता। इतिहास के रूप में चाहे अशोक रहे, महान सिकंदर रहे, इनका उदाहरण है। सिकंदर बाल्यावस्था से ही, कम उम्र से ही
इस संसार को जीतने के लिए, पाने के लिए, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए पूरे जिंदगी भर भागता रहा, दौड़ता रहा और अंततः दौड़ते दौड़ते, भागते भागते जीवन यात्रा को समाप्त कर दिया। सिकंदर के जीवन की एक कहानी दास को याद आती है। कहा जाता है कि सिकंदर जब अपने घर की तरफ वापसी कर रहा था तो उसको ऐसा रास्ते में एक फकीर से मिलना हुआ। कहानी ऐसी बताती है कि वो फकीर नदी के किनारे ऐसे ही एक छोटे से झोपड़ी के अंदर रहता था और जब धूप आती तो झोपड़े के बाहर घास के ऊपर ऐसे ही बिना कपड़े के रहा करता था। सिकंदर को किसी ने कहा कि ये बड़े सिद्ध फकीर महापुरुष हैं, इनको जीवन में इनके जीवन में इनके जीवन से नाना प्रकार के कहानियां, चर्चाएं उपलब्ध हैं। ऐसे संत फकीर को से क्यों नहीं मिला जाए, ऐसा उसको खबर दिया गया। तो कहते हैं, कहानी कहती है कि सिकंदर जब उस फकीर से मिला तो फकीर ने कहा कि आप ये कौन सी भाग दौड़ में लगे हुए हैं, इतनी बड़ी सेना के साथ, इतने बड़े लोगों के साथ, इतने बड़े संसाधनों के साथ, रथ यात्राओं के साथ, भाले सवारों के साथ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जाना है। तो सिकंदर का जवाब था कि मुझे संसार को जीतना है, संसार को जीतना है, अपने साम्राज्य को बढ़ाना है। तो फकीर ने जवाब दिया, ठीक है, मान लीजिए कि आपने संसार को जीत लिया। और कहा भी जा रहा है कि आपने अब तक जितने भी साम्राज्य महाबली हुए, सम्राट हुए, उनसे ज्यादा ही आपने, बहुत ज्यादा ही इस धरती के कुछ हिस्सों को आपने जीत लिया है। अगर ये हम अंदाजा करते हैं कि आप अपने जीवन में पूरी धरती को ही जीत जाएंगे, तो उसके बाद आपका क्या प्लान है, फिर क्या करेंगे? ये सिकंदर के जीवन में एक बहुत ही बड़ा प्रश्न था, कभी किसी ने पूछा नहीं था। सिकंदर के सामने पूछने की हिम्मत किसकी थी? कौन ये पूछ सकता था? फकीर की ये जो बात रही सिकंदर के जीवन में पहली बार आई कि ये जीतने के बाद मैं क्या करूंगा।
वो थोड़ा सोचा, थोड़ा रुक गया। कहानी कहती है कि कुछ समय के विचार विमर्श के बाद सिकंदर ने जवाब दिया कि पूरी दुनिया को जीतने के बाद मैं विश्राम करूंगा, मैं आराम करूंगा। तो कहते हैं फिकारी जो फकीर था वो हंसने लगा। कहा कि केवल तुम्हें विश्राम करना है, केवल विश्राम के लिए? विश्राम तो कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। देखो मुझे, मैं अभी आनंद और विश्राम कर रहा हूं। ये सूरज की किरणें, ये लहलहाती घास, ये सुंदर नदियां, सुंदर वातावरण, प्रकृति के सारे सुख साधनों का इस्तेमाल करते हुए मैं जीवन में विश्राम ही कर रहा हूं। अगर तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल विश्राम ही है तो आ जाओ, ये मेरी झोपड़ी है, दो लोगों के लिए पर्याप्त है। विश्राम अभी करो, इसी वक्त करो। सिकंदर कहा कि ये अभी मुमकिन नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं इस जीत की यात्रा पर बहुत आगे आ चुका हूं। अब मुझे पूरा करना ही है, मुझे संसार को जीतना ही है। जीतने के बाद मैं जरूर विश्राम करूंगा, आराम करूंगा। फकीर ने कहा कि ये संभव नहीं है, ये संभव हो भी नहीं सकता है। सिकंदर ने कहा ऐसा क्यों? फकीर ने जवाब दिया कि आप जिस भाग दौड़ में लगे हुए हैं, जिसको पाने में लगे हुए हैं, जिसको जीतने में लगे हुए हैं, आप जीत ही नहीं पाएंगे। जब आप जीत ही नहीं पाएंगे तो विश्राम क्या करेंगे, कहां आराम करेंगे? क्योंकि आपके अंदर विश्राम करने की, आराम करने की, वो जो जीवन जीने की कला है, विश्राम करने की, शांति करने के लिए, वो तो आपके अंदर है नहीं। आपके अंदर तो जीतने की, भागने की, दौड़ने की आलसा है। और कहानी कहती है कि यही हुआ जब सिकंदर वापस अपने राज्य को लौट रहा था। सिकंदर रास्ते में ही अपना जीवन सफर समाप्त कर जाता है। तो ये कहानी हमको बताती है कि जिस धन के लिए, जिस चाहत के लिए हम इंसान भाग दौड़ किए चले जा रहे हैं, वो कभी भी हासिल नहीं हो सकती, कभी भी पाई नहीं जा सकती। और जिस आशय से, उसके पीछे जो मेरा मकसद है, जो लेकर के हम चल रहे हैं कि ये हासिल होने के बाद मैं जीवन में विश्राम करूंगा, आराम करूंगा, सुख भोगूंगा, संतोष को प्राप्त हो जाऊंगा, शांति हो जाएगी, ये जीवन में संभव ही नहीं हो पाता। क्योंकि हमने जीवन भर दुख में जीने का प्रयास किया है, दुख में जीवन जी रहे हैं। जो मेरे जीवन जीने की कला है,
सिर्फ दुख ही हो गई है। शांति, सुकून, आनंद में कैसे हम जिएंगे? जीने का कभी प्रैक्टिस नहीं किया, कभी तरीका नहीं सीखा, कभी जाना नहीं। बचपन से ही हमें ऐसा सिखाया गया और हम भी सीखे। यह हमारे, कह सकते हो, समाज की ऐसी व्यवस्था बन गई है। हर माता पिता यही अपने बच्चे को सिखाता है कि अभी मेहनत कर ले, भाग दौड़ कर ले, अच्छी सी परीक्षा कर ले, अच्छा पढ़ाई कर ले। जब पढ़ाई कर लेगा तो तेरे जीवन में सुकून आनंद आएगा। पढ़ाई हो जाती है तो कहते हैं अच्छी सी नौकरी प्राप्त कर ले, बिजनेस कर ले, धन इकट्ठा कर ले, नौकरी भी मिल जाती है, फिर भी जीवन में सुकून आनंद आदमी नहीं मानता। फिर कहते हैं शादी कर ले, घर बना ले, गृहस्थी बना ले, जीवन सुखमय हो जाएगा। हम शादी भी कर लेते हैं, घर परिवार भी बढ़ा लेते हैं, बाल बच्चे भी हो जाते हैं, जीवन में सुखमय नहीं होता। फिर कहते हैं कि बाल बच्चों की शादी कर दो, बाल बच्चों की शादी भी कर देते हो, फिर भी जीवन में सुखमय आनंदमय नहीं होता। क्योंकि आप देखोगे तो हम अपने जीवन में केवल दुख में जीने का चुनाव ही करते चले जा रहे हैं। यह हमारे जीवन का दुख हमने चुना है, हमने माना है, हमने अपनाया है। इसी दशा को जब संत महात्मा देखते हैं इंसान को, इंसान इस अवस्था में जीवन को जिए चले जा रहा है, तो संतों ने कहा, महात्माओं ने कहा, जीवन जी के दिखाया। जिस सुख धन वैभव की खातिर तू दौड़ लगाता है मानव, जिस धन वैभव धन इत्यादि की खातिर दौड़ लगाता है मानव, वह धन स्वयं ही आत्मबोध से चला आता है आपके जीवन में। अगर मेरे जीवन में जीवन से दुख नहीं चाहिए तो मुझे दुख को नहीं चुनना होगा। हम अपने जीवन में चुनाव करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, प्लान करते हैं दुख का, तो दुख ही प्राप्त होता है, दुखी जीवन होता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, इस तरह से कहते हैं हम सभी दुखी। और संत महात्मा कहते हैं इस संसार में सुखिया राम के दास, थोड़े थोड़े करके सारे दुखी, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। अगर हमारे जीवन में राम का बोध हो जाता है, आत्मा का बोध हो जाता है, सत्य निराकार परमेश्वर का बोध होता है, तो ये सारे जो सुख के रूप में, शांति के रूप में, विश्राम के रूप में हमने हमें जो कल्पनाएं दी गई कि ऐसा कर लो तो सुख आ जाएगा, ऐसा पालो तो सुख आ जाएगा, ये कर लो तो सुख आ जाएगा, जीवन में सुकून आ जाएगा, जीवन सहज हो जाएगा, ये सारे जो कंडीशनली हमने संसार से सीखा
और किए चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारी ऐसी चैतन्य अवस्था हो गई है केवल दुख में जीने का, दुख को चूज करने का। जब तक मेरे जीवन में पाने का और करने का ये भाव, पाने का, करने का, बनने का, संत महात्मा कहते हैं कि जिसके जीवन में ये भाव है, ये भाव ही इंसान के दुख का कारण है कि मैं कुछ बनना चाहता हूं, मैं कुछ होना चाहता हूं, मैं कुछ प्राप्त करना चाहता हूं। कर्तापन, कर्ता का भाव ही हमारे जीवन के दुख का कारण है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, हे इंसान, तू सुखी होना चाहता है, सुकून को प्राप्त करना चाहता है, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, समन्वय चाहिए, एकत्व चाहिए, जो भी नाना प्रकार के आशय तुमने पाल रखे हैं, ये अभी इसी वक्त तेरे पास हैं, उपलब्ध हैं, जिया जा सकता है। तू सुकून में अभी हो सकता है, विश्राम में अभी हो सकता है, आनंद की अवस्था अभी है, सहनशीलता अभी है, सहज जीवन अभी है, इसी वक्त है। जब ये संत महात्माओं की वाणी हम सुनते हैं, चाहे अष्टावक्र की वाणी सुनते हैं, कृष्ण की वाणी सुनते हैं, जीसस की वाणी सुनते हैं, मोहम्मद साहब की वाणी सुनते हैं, गुरु नानक की वाणी सुनते हैं कि जीवन सुखी, जीवन अभी है, जीवन में विश्राम अभी किया जाता है, सत्य को अभी पाया जाता है, परमात्मा को अभी पाया जाता है। कोई उसमें देर नहीं, कोई उसमें दूरियां नहीं। ऐसा हमारे इतिहासों में भी लिखा है कि भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि मैं कौन हूं। तो वशिष्ठ का प्रश्न का जवाब था कि फूल को मसलने में तो देरी हो सकती है, अपने आप को जानने में, आत्मा को जानने में, परमेश्वर को जानने में इतनी भी देरी नहीं होती। देरी तो वहां होती है जो आपसे कोई दूर है, कुछ डिस्टेंस पे है, जिसको पाना है, जिसके लिए प्रयत्न करना है, जिसके लिए यत्न करना है, जिसके लिए कुछ करना है। आप अपने आप से कितने दूर हैं, विचार करिए। आप अर्थात वो चेतना, वो आत्मा जिसे ये शरीर जीवंत है, जिसे ये शरीर चल रहा है, जो इस शरीर को इस्तेमाल कर रहा है, जो इस शरीर के रोम रोम में है, आप अर्थात सत्य, आत्मा अर्थात परमात्मा। बताइए, विचार करिए, आप अपने आप से कितनी दूरी पे हैं? आप अपने आप को प्राप्त करने के लिए कहां भागेंगे, कहां दौड़ेंगे? कस्तूरी कुंडल बसत, मृग दौड़ रहा है, मृग दौड़ रहा है कि ये कस्तूरी की गंध कहां से आ रही है। बोध नहीं कि ये मेरे से ही आ रही है। इसी तरह से इंसान सत्य परमात्मा का जो सुख, आनंद, विश्राम के लिए, सुकून के लिए, शांति के लिए, परमात्मा के लिए, प्रभु के लिए दौड़ लगा रहा है। लाखों प्रयोग करे चाहे बुद्धि,
समझ में यह नहीं आ पाए। ये वाणी यही समझा रही है, लाखों प्रयोग करे चाहे बुद्धि, समझ में यह नहीं आ सकता। क्योंकि हम बुद्धि से, मन से ऐसा ही जाने हैं, ऐसा ही सीखे हैं, ऐसा ही देखे हैं कि मुझे कुछ भी हासिल करना है, कुछ भी पाना है, तो मुझे उसके लिए प्रयत्न करना है, भाग करना है, दौड़ करना है, प्रयोग करना है, विधि करना है, विधान करना है। और इसी सिखलाई को, जो हमारे आम तौर की जीवन की शारीरिक जरूरतों को पूरी करने के लिए सही है। रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, कपड़े चाहिए, हम मेहनत करेंगे, विधि करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, हासिल किया जा सकता है। अर्थात जो मुझे बाहर की चीजें चाहिए, कपड़े बाहर से चाहिए, धन बाहर से चाहिए, घर बाहर से चाहिए, तो उसके लिए तो ये प्रयोग ठीक है कि आप भागेंगे, दौड़ेंगे, मेहनत करेंगे तो हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये बुद्धि हमारे मन के चित्त में कभी नहीं आता। या ये कह सकते हैं कि हम, हमारे पास जो मेरा मन है, जो बुद्धि है, जो उसने सीखा है संसार में पाने के लिए, करना, दौड़ना, चिंतन विचार करना, इसी मन के द्वारा, इसी बुद्धि की जो भी समझ है, उसके द्वारा ही हम अपने आप को पाना चाहते हैं, सत्य का हासिल करना चाहते हैं, आत्मबोध को हासिल करना चाहते हैं। मन ने, बुद्धि ने तो यही सीखा है करने का, कुछ करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा योग साधना करना पड़ेगा, लाख यत्न करने पड़ेंगे। और यहां हमारे समाज में नाना प्रकार के पुस्तकों के रूप में ऐसी ज्ञान विद्याएं भर दी गई हैं कि प्रभु, सत्य आत्मा को पाना आसान नहीं है। लाखों प्रकार के यत्न, जतन, क्रिया, कर्म, उपास, नियम, वासना करने पड़ेंगे। दास को यही समझ में आता है कि जिसने भी ये बातें गढ़ी समाज में कि स्वयं आत्म बोध के लिए, अपने आप को जानने के लिए उपवास करना है, रीति रिवाज करना है, कर्म कांड करने हैं, कहीं आना है, मंदिरों में जाना है, मस्जिदों में जाना है, गुरुद्वारे जाना है, तीर्थ स्थानों पे जाना है, ऐसा लगता है जहां से बात प्रारंभ हुई होगी। मुझे नहीं पता कि ये सारे कर्म कांड किस किस परिस्थितियों में कैसे कैसे प्रारंभ हुए, लेकिन ये बात आज का जो समाज है, जो उसका आउटकम है, जो उसका परिणाम है, ये दर्शाता है कि उसको तो आत्मबोध की उपलब्धि नहीं थी, स्वयं की जानकारी नहीं थी, प्रभु परमेश्वर की जानकारी नहीं थी, सत्य निराकार प्रभु का बोध नहीं था। सत्य आत्मा आपके से कितनी दूरी है, आपको स्वयं पाने के लिए, स्वयं जानने के लिए कहां जाना है, क्या भूख, क्या उपवास, क्या पूजा पाठ, कुछ भी करना है। लेकिन हम ये कभी भी सोचते ही नहीं, क्योंकि हम अक्सर
जो संसार से मन के रूप में मुझे बुद्धि प्राप्त हुआ है, भाषा के रूप में, विद्या के रूप में, ज्ञान के रूप में, इसी बुद्धि से स्वयं को भी जानना चाहते हैं। हमारे शरीर के पास जो मन चित्त बुद्धि है, या हमारे पास जो ज्ञानेंद्रियाएं हैं, हम इनको पूरी तरह से समझे नहीं। इनसे ही सत्य परमात्मा को ही पाया जाता है और इनसे संसार भी पाया जाता है। इसी मन चित्त बुद्धि के द्वारा शारीरिक दुख सुख इत्यादि को भी हासिल किया जाता है, और इसी शरीर के रहते हुए अपने सत्य स्वभाव सत्य परमात्मा को भी जाना जाता है। प्रश्न है कैसे? प्रश्न है कैसे? कैसे संभव है? क्योंकि आज उदाहरण है हमारे पास, नाना प्रकार के ऋषि मुनि संत महात्मा अपने जीवन में सत्य निराकार परमेश्वर आत्मा को हासिल किया, जाना और स्वयं हो गए। बुद्ध हो गए, जीसस हो गए, मोहम्मद हो गए, कबीर हो गए, गुरु नानक हो गए। अगर हम सिर्फ चाह जाएं, तो ऐसा ख्याल आ जाए कि मुझे वाकई में आत्मस्वरूप परमात्मा का बोध करना है, जानना है, अपने आप को जानना है, स्वतः को जानना है। स्वतः को जानना ही आत्मा को जानना है, परमात्मा को जानना है, प्रभु को जानना है, निराकार को जानना है, संसार को जानना है, सबको जानना है। एक दास को कहानी याद आती है, नचिकेता या किसी और की है। जब उसका पुत्र पैदा हुआ तो ब्राह्मण ने कहा कि आप जाओ गुरु से, हमारे घर में जो ब्राह्मण होता है वो ब्रह्म को जानने के बाद ही ब्राह्मण होता है। गुरु के पास भेज दिया गया उसके बच्चे को। बच्चा काफी दिन तक गुरु के पास रहा, गुरु से नाना प्रकार की विद्याएं, धर्म शास्त्र की खेल शास्त्रों की विद्या, सभी विद्याएं उसने हासिल की। कहते हैं कि सारी विद्याएं जब हासिल कर लिया, बहुत सारी उपलब्धियां भी हासिल की, गुरु से बहुत सारा उसने पुरस्कार भी प्राप्त किए। शायद उद्दोलक की कहानी है ये। तो वापस अपने घर आता है, तो ऐसी सामान्यतः अवस्था हो जाती है कि जब संसार की हम विद्याओं को जान जाते हैं तो हमारे अंदर मान अभिमान आ जाता है। यही हुआ उद्दोलक के साथ भी। जो बच्चा वापस आता है तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे तो संसार की सारे धर्म शास्त्र क्रिया कर्म रीति रिवाज विधि विधान सब पता है, उसमें मैं सब उत्तीर्ण होकर आया हूं। और उसको ऐसा लगने लगा कि जो मेरे पिता हैं इनको तो कुछ आता ही नहीं। घर आता है, माता पिता का नमस्कार भी नहीं करता है, क्योंकि अहंकार आ गया है कि मैं सब कुछ जानता हूं। तो कहानी कहती है कि उसके पिता ने पूछा कि उस एक को जान लिया जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है, सब कुछ जान लिया जाता है। बेटे ने जवाब दिया
ये क्या है, हमारे गुरु ने तो ऐसा कोई विद्या नहीं दिया। जो गुरु के पास जितनी भी शिक्षाएं थी, धर्म की, शास्त्र की, पुस्तकों की, क्रीड़ा की, खेल की, कूद की, हर विद्या को मैंने उत्तीर्ण किया, सब में सर्वोच्च पुरस्कार अर्जित किए। ऐसी तो कोई विद्या गुरु ने नहीं बताई। तो पिता का कहना था, ये सारी विद्याएं जानने के बावजूद भी तो कुछ नहीं जान पाया। जा अपने गुरु से पूछ कि वो कौन सी विद्या है, वो कौन सी वस्तु है, वो कौन सी चीज है, मात्र जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है, सब कुछ जान लिया जाता है। कहानी कहती है कि वो उसको बात समझ में आई कि उसे भी लगता था संसार में बहुत कुछ है जिसको वो नहीं जानता है। और पिताजी कह रहे हैं कि एक को जानने से ही उस ऐसा है कि सब कुछ जान लिया जाता है। क्या है? वो गुरु के पास चला जाता है। कहानी कहती है कि काफी समय के बाद ऐसा कहते हैं कि गुरु के पास हो गया और उसने कहा कि ऐसा क्या है जिसको जानने से, एक को ही जानने से सब कुछ प्राप्त कर लिया जाता है। कहानी कहती है कि गुरु ने कहा कि ये यहाँ पे 50 गाय बंधी है, इस गाय को लेकर के तू इतना दूर चला जा, इतना दूर इस जंगल में चला जा जहां कोई ना हो, और ये गाय जब तक 1000 न बन जाए तब तक तू वापस मत आना। कहते हैं कि वही किया, उन गायों को लेकर के इतना दूर चला गया, इतना दूर चला गया, और उन्हीं के साथ रहता, पीता, खाता। कुछ दिनों तक घर की, गुरु की यादें आती रही उसको। लेकिन एक समय आया कि वो गायों के साथ रहने लगा। ना मन, चित्त, बुद्धि, सोच धीरे 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 कहते हैं प्रकृतिकमय हो गई। उसे होश ही नहीं रहा उसे क्या करना है, क्या पाना है, क्या खोना है। और कहते हैं कि ऐसी कहानी कहती है कि बहुत समय बाद जब 1000 गायें हो गई तो भी उसे नहीं ध्यान था कि 1000 तो गायें हो गई, गुरु ने कहा था कि 1000 गायें होने के बाद तो वापस आना। तो कहानी कहती है कि उसमें से गाय ने कहा कि हम 1000 हो गए हैं, गुरु ने बताया था कि 1000 होने के बाद वापस आना है। और कहते हैं कि वो 1000 गायों को लेकर के गुरु के पास आया। गुरु ने उसको देखते ही कहा कि देखो अपने शिष्यों को, ये उद्दोलक आ रहा है 1001 गायों के साथ। कहते हैं कि स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को प्राप्त करने के लिए किसी भी रीति, रिवाज, संस्था, धर्म, कर्म इत्यादि की जरूरत नहीं। स्वयं को आप स्वयं ही जान सकते हैं। आप अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा आकार क्या है। गुरु, सतगुरु एक साधन होता है, आपको एक मार्ग दे देता है, एक दर्पण दे देता है। गुरु आपको ज्ञान के रूप में आपको दर्पण दे दिया। इस दर्पण में, जो ज्ञान के रूप में हमें दर्पण मिला है, ज्ञान
इस दर्पण में मैं अपने सत्य स्वभाव को देख पाऊं, अपने आप को जान पाऊं। जिस दिन मैं अपने सत्य स्वभाव, अपने आप को जानता हूं, उस दिन ही मैं और मेरा सत्य रूप, निराकार जो प्रभु है, आत्मा जो परमात्मा है, इसका बोध होते ही मुझे समस्त का ज्ञात हो जाता है। क्योंकि मैं निराकार सत्य परमेश्वर का रूप हो जाता हूं। और कहा जाता है कि सत्य परमात्मा के अलावा जगत में दूसरा कुछ भी नहीं है। ऐसा आत्मबोध होने के बाद हम हो जाते हैं। जब समस्त स्वयं सत्य निराकार हो जाता है, तो इस सत्य निराकार परमेश्वर को क्या पाना, क्या खोना, क्या इससे चीजें भिन्न हैं, क्या इससे चीजें अलग हैं। हर चीज, हर वस्तु, हर समाज, हर ब्रह्मांड, हर ग्रह उपग्रह, ब्रह्मांड, आकाश गंगाएं, मनुष्य, सूरज, जीव, जीव जंतु, आकाश, हर कुछ, सभी कुछ इसी सत्य निराकार के विभिन्न विभिन्न रूप होते हैं। इसी से बने हैं, इसी में हैं, इसी से हैं, इससे जुदा नहीं। इसी को संत महात्माओं ने, ऋषियों मुनियों ने आत्मबोध को, सत्य की लक्षता को ही अद्वैत कहा है। अर्थात सत्य के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। सत्य जो है हमेशा है, हमेशा रहता है। इसके होने से पूरा प्राकृतिक चलायमान है, परिवर्तनशील है। हर परिवर्तनशील वस्तुएं जो कि हम अपनी आंखों से देखते हैं, समझते हैं प्रकृति के रूप में, ये सभी ही इसी सत्य निराकार के रूप होते हैं। इसीलिए कई बार हमको ये वाणी भी हम सुनते हैं, निराकार साकार तो ही। ये सत्य निराकार जो परमात्मा है, इसी का एक रूप ये निराकार है, परमेश्वर है। और इसी का एक रूप पूरा ये संसार है, ब्रह्मांड है, जगत है। तू करता है जगत का, तू सबका आधार। ये सत्य निराकार परमात्मा ही जो मेरा सत्य स्वभाव है, सब करता है, सबका आधार यही है। तो ये ऐसा बोध हमको संभव है ज्ञान रूपी दर्पण से। ये मेरे पास ज्ञान रूपी दर्पण है। अगर इस दर्पण में मैं अपने सत्य स्वभाव को, अपने रूप को देख पाऊं। सतगुरु ने, गुरु ने, धार्मिक पुस्तकों ने ज्ञान के रूप में मुझे ये बोध दिया। और अब हमारी जिम्मेदारी बनती है किस ज्ञान को लेकर के, जो निराकार का ज्ञान है, प्रभु का ज्ञान है, इससे मैं अपने सत्य स्वभाव को इस दर्पण में देख पाऊं। ज्ञान मात्र, गुरु मात्र एक दर्पण है। इस दर्पण में मैं अगर अपने सत्य स्वभाव को, आत्मा को, आत्मबोध को देख पाऊं, अपने आप को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को जानना ही, एक को जानना है, सत्य को जानना है। और इसी सत्य को जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है, सब कुछ हो जाया जाता है। सत्य जानना अर्थात सत्य हो जाना। आप स्वयं हो, होना नहीं है। आपको सब समझ लेनी है कि मैं सत्य स्वयं आत्मा के रूप में, मेरा रूप क्या है, मेरा आकार क्या है। लाख प्रयोग करे चाहे बुद्धि, समझ में नहीं आ सकता। अर्थात हम बुद्धि से ये प्रयास करें कि बाहर दौड़े। ये कहा जाता है कि हमारी जितनी ज्ञान इंद्रियां हैं,
या कर्मनेन्द्रियां, अगर हमारी दोनों दिशा में देखती हैं, अगर हमारे कान हैं बाहर भी सुनते हैं और कान हैं अंदर भी सुनते हैं, आंखें हैं बाहर देखती हैं, आंखें हैं अंदर भी देख सकती हैं, अगर हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को बाहर देखने के बजाय अंदर की तरफ दिशा मोड़ देते हैं तो मुझे स्वतः का बोध होता है। अपने आप को देखो, आप केवल बाहर नहीं हो। हमने अपने आप को ऐसा है, ऐसा मान बैठा है कि मैं केवल ये शरीर या इसके अंदर हूं। ये सबसे बड़ी मान्यताएं समाज की दी हुई है। आपका सत्य स्वभाव अंदर भी है, रोम रोम में भी है और बाहर भी है, हर जगह है। जब कहते हैं कि कृष्ण के द्वारा, कृष्ण की ज्ञान रूपी दर्पण में जब अर्जुन ने अपने सत्य स्वभाव, अपने आत्मा को देखा, अपने आप को देखा, तो कहा आगे को नमस्कार, बाएं को नमस्कार, दाएं को नमस्कार, पीछे को नमस्कार, ऊपर को नमस्कार। हर जगह तेरा ही रूप है, आत्म स्वरूप परमात्मा का ही रूप है। आत्मा अर्थात मेरा रूप ही हर जगह है, बाहर भी है, पीछे भी है, आगे भी है, रोम रोम में है, कण कण में है। ऐसे बोध को, ये बोध संभव हो जाता है समय समय पर सदगुरुओं ने। हम भी इस दातार निराकार के सामने हैं, सत्य के सामने हैं। सत्य मेरे सामने भी है, सत्य मेरे पीछे भी है, सत्य मेरे दाएं भी है, सत्य हर जगह है, निराकार के रूप में, प्रभु परमेश्वर के रूप में। लेकिन ये संभव हमें देखने का तभी हो पाता है जब मैं अपने आप से प्रारंभ करूं देखना। जब तक मैं अपने आप को नहीं जान जाता, इस संसार में सब कुछ जान लिया फिर भी कुछ भी नहीं जाना। इसी बात को जीसस भी कहते हैं कि संसार में सब कुछ तो प्राप्त कर लिया, तू स्वयं को नहीं जाना, अपने आप को नहीं जाना, सब जानना तेरा बेकार रह जाता है। दातार कृपा करे कि हम सभी के जीवन में ये जो अद्भुत संभावना है, मेरा जीवन एक संभावना है, इस संभावना को हम समझें और अपने सत्य स्वभाव को, अपने रूप को, अपने आकृति को, अपने आकार को, अपने गुण को हम पहचानें, हम जाने, हम समझें। केवल ज्ञान एक समझ है, आत्मबोध एक समझ है। जिस दिन मेरे जीवन में स्वयं का समझ आ जाता है, मैं अपने आप को देखता हूं, जानता हूं, बोध करता हूं, अनुभव करता हूं, देखता हूं, तो मेरा रूप ही हर जगह है। तेरा रूप है ये संसार, ये पूरा निराकार का ही रूप है। और ऐसा जब मुझे आत्मबोध के रूप में प्राप्त होता है तो मैं भी कहता हूं कि ये पूरा संसार इसी निराकार का रूप है। ये निराकार से अलग नहीं है, आप प्रभु परमात्मा से अलग नहीं है, आप सत्य निराकार से अलग नहीं है। केवल हमने ऐसा मान रखा है कि मैं अलग हूं और ये निराकार परमात्मा अलग है। माना किसने है? बुद्धि ने, मन ने। इसलिए वाणी कह रही है, लाख प्रयोग करे चाहे बुद्धि, समझ में यह नहीं आ सकता। बुद्धि के द्वारा हम चाहते हैं कि अपने आप को जाने, बुद्धि के द्वारा नहीं समझ में आएगा।
दातार कृपा करें कि हम सब अपने इस जीवन की संभावना, सत्यबोध, आत्मबोध को प्राप्त करें, को हासिल करें, इसकी समझ आए। इसकी समझ आ जाना ही स्वयं इसकी अर्थात सत्य, अर्थात अपने आप स्वतः का बोध होना, स्वतः को समझना, स्वतः को जानना, स्वतः हो जाना, आप स्वयं ही हो, इसका समझ हो जाए, बस यही ज्ञान है, यही आत्मबोध है। और अपने आप को समझना सबसे सरल है। शायद हम कहें कि तुम परमात्मा को जानो, सत्य को जानो, निराकार को जानो, आप भागोगे, दौड़ोगे। जब आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को जानो, आप कौन हो, मैं कौन हूं, इसका प्रश्न तो कम से कम ये तो हो गया, आपको न कहीं भागना है, न कहीं दौड़ना है, न क्रिया करना है, न कर्म करना है, न योग करना है, न साधना करना है, न जप करना है, न ताप करना। आप खुद हो। जस इसकी समझ को या इसकी ऐसी भूल को हटाना ही समझ का आ जाना है। जो हमने अनंत तरह की भूलों को मान्यताओं के रूप में मान बैठे हैं कि मैं शरीर हूं, ये समझ आ जाए कि मैं शरीर के अलावा कुछ और भी हूं, मैं केवल शरीर ही नहीं हूं, इसकी समझ आना ही आत्मबोध होना है। अभी तक हम सभी को इतना ही ज्ञान है कि मैं शरीर हूं, मैं कहीं मन हूं, मैं कहीं नाम हूं, मैं कहीं पति हूं, मैं कहीं बिजनेसमैन हूं, नौकरी मैन हूं, मंत्री हूं, सरकार हूं। ये सारी मान्यताएं हैं और ये सारी मान्यताएं का जड़ कि मैं इस शरीर को मान बैठा हूं। मैं केवल इस शरीर को मान बैठा हूं, केवल यही अज्ञान है, केवल यही भूल है, केवल यही असमझ है। दातार कृपा करे कि हमें ये एहसास आ जाए, ये बोध आ जाए कि मैं केवल मात्र ये शरीर नहीं हूं, इस शरीर से बहुत ज्यादा मैं हूं। इस शरीर के मैं अंदर हूं, इस शरीर के मैं बाहर हूं, इस शरीर के मैं रोम रोम में हूं। ऐसा ज्ञान होना ही आत्मबोध होना है। इसको देखना, इसको जानना, इसको अनुभव करना, इसको समझ करना ही आत्म बोध को हासिल करना है। इसी को बुद्धत्व कहते हैं, इसी को राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, जीसस कहते हैं। कोई भी नाम दे लीजिए, जिसको भी आप उचित समझें। जिस दिन आप अपने सत्य वास्तविक स्वभाव से परिचित होते हैं, उसको समझते हैं, उस दिन ही आप सब कुछ हो जाते हैं, सब कुछ जान जाते हैं, अर्थात निराकार में, प्रभु में, परमेश्वर में हो जाते हैं। दातार कृपा करे कि हमारे अंदर जो ये जीवन के रूप में, बीज के रूप में जो संभावनाएं मिली हैं, जो जीवन यात्रा हम सभी तय कर रहे हैं, इस जीवन यात्रा के तय करते वक्त ही हमें यह एहसास हो जाए, मैं अपने आप को, अपने स्वरूप को, अपने बोध को हासिल कर पाऊं। और यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जिस दिन मैं अपने आप के स्वतः के बोध को हासिल करता हूं, उसी दिन से जीवन जीना प्रारंभ हो जाता है। वाकई में हम जीवन जीने लगते हैं। दातार कृपा करे कि हम सभी अपने वास्तविक स्वभाव के साथ अवगत हो पाए।